नमस्कार साथियों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में सभी जातियों के लोग और इनके बड़े नेता अपने अपने जात की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। और ये जात की पार्टियां मुद्दा क्या उठा रही हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, वही बेरोजगारी, वही भ्रष्टाचार, वही सूदखोरी, जमाखोरी, लूट खसोट के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग लड़ना चाहते हैं और अलग अलग लड़ने के पीछे इनका मकसद क्या है? सही मायने में ये लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं, ये लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं लोगों को आपस में बांट करके। लेकिन इस बात को लोग समझेंगे कैसे? हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक मिसाल देते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि बहुसंख्यक जनता का शोषण मुट्ठी भर लोगों द्वारा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पैदावार के जो संसाधन हैं, उत्पादन के जो संसाधन हैं, उन पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, समाज का उस पर मालिकाना नहीं है। तो मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, इसलिए जो है वो लोग शोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप 10 बिस्वा जमीन के मालिक हैं या 1 बीघा 2 बीघा जमीन के मालिक हैं और आपसे कहा जाए कि भाई आप 500 मजदूरों का शोषण करिए, तो 2 बीघा जमीन के बल पर आप 500 बीघे का शोषण कर सकते हैं क्या? चाहे आप ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ऊंच जाति के हों, चाहे नीच जाति के हों, किसी भी जाति के हों, बहुसंख्यक जाति के हों या अल्पसंख्यक जाति के हों, 2 बीघे जमीन की बदौलत आप 500 मजदूरों का शोषण नहीं कर सकते। 500 मजदूरों का शोषण करना है तो कम से कम 200-400 बीघा जमीन होना चाहिए जिस पर उन 500 मजदूरों को काम पे लगा सकें, या आपके पास इतना बड़ा कल कारखाना होना चाहिए जिस पर वो 500 मजदूर काम कर सकें। आपके पास कुछ है ही नहीं, संपत्ति नहीं है, तो आप शोषण कैसे कर सकते हैं? इसलिए संपत्तिवान लोग ही शोषण कर सकते हैं। जो पैदावार के संसाधनों के बड़े बड़े मालिक हैं वही लोग शोषण कर सकते हैं। तो जब मालिक लोग ही शोषण कर सकते हैं तो किसी जाति को शोषक बताना, ये बताना कि भाई बड़ी जाति के लोग शोषण करते हैं, ब्राह्मण शोषण करता है, ठाकुर शोषण करता है, या कोई कहे कि नहीं इनकी फला जात की संख्या ज़्यादा है इसलिए वो शोषण करता है, ये सब बात गलत है। सही बात ये है कि जो उत्पादन के संसाधनों का मालिक है वही लोग शोषण करते हैं। तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके पास बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बहुत विराट पूंजी है, यही लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, यही लोग बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, यही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही लोग सूदखोरी जमाखोरी कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे देश की, कांग्रेस और भाजपा जैसी, ये सारी पार्टियां उन शोषण करने वालों की मदद कर रही हैं, उनकी मैनेजमेंट कमेटी की तरह काम कर रही हैं। और ये जातियों की जो पार्टियां बनी हैं, ये लोग अपनी अपनी जात की पार्टी बना करके कोई कांग्रेस से समझौता कर रहा है, कोई भाजपा से समझौता कर रहा है, यानी कि जो शोषण करने वालों का संगठन है उन्हीं संगठनों में ये लोग भी जा रहे हैं। इससे ये बात साफ जाहिर हो जा रही है कि ये लोग शोषण के खिलाफ संघर्ष करने नहीं जा रहे हैं, जातियों को सिर्फ इसलिए गोलबंद कर रहे हैं कि ताकि सभी गरीब लोग आपस में जाति के आधार पर बंटे रहें। अगर सारे गरीब लोग, सारे शोषित उत्पीड़ित लोग मिल करके लड़ेंगे तो ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े बड़े सामंत सब लड़ाई हार जाएंगे। राजसत्ता जनता इनके हाथ से छीन लेगी। राजसत्ता इनके हाथ से छीनी न जाए, इस बात के लिए जरूरी है कि मेहनत कश जनता में फूट हो। तो फूट डालने के लिए ये जातिवादी संगठन और धर्मों के नाम पर बने हुए संगठन भी फूट डाल रहे हैं, फूट डाल करके शासन कर रहे हैं। हमें इसके खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है, गोलबंद होने की जरूरत है। और ये जो जातियों के छत्रप बने हुए हैं, जातियों के मठाधीश बने हैं, इनको अपना दुश्मन घोषित करना पड़ेगा, तभी आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तभी गरीबों का शासन, मजदूरों, किसानों का शासन इस देश पर कायम हो सकता है। इनकलाब जिंदाबाद। Audio